इसका गवर्नर खराब है, ये लोड नहीं उठा रही है। कभी कहते हैं, अभी ये कहेंगे वज़राला भी खराब है। जख्मी वहाँ हॉस्पिटल में लेके आए, वहाँ उसका वो टैंके लगाने वाला जो धागा होता है वो नहीं था। लोगों ने जाके मोची से धागा ला के वहाँ टैंके लगवाया। वहाँ आज तक उनसे पूछती नहीं है। ये ठेकेदारों से मिली हुई है, तनख्वाह ले रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमैर इब्राहिम। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है इमरान मीर साहब। इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे सियासी उमूर पे, और जो है ना जगलोट सही बाला है, इनमें जो भी मसाइल है, जितने भी मसाइल इनके हवाले से आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, देखा जाए तो ये जगलोट जो है ना, जगलोट और चकरकोट, इसके अलावा ये जो जगलोट के अंदर जितने भी डिविजन्स हैं, ये सर बैकवर्ड एरिया होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों से पीछे है। तो सर, सबसे पहले आप वुमेन राइट्स, इंटरनेशनल वुमेन राइट्स लीग पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन भी है। तो सर, अब आप बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में, ऑल ओवर गिलगित बल्तिस्तान में है ये इशू कि बिजली का मसला है सर। इसी तरह जुगलोट में भी बिजली का मसला दिखाई दे रहा है सर। ये बिजली का मसला क्यों हो रहा है? सबसे पहले मैं आपका चैनल और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने चैनल की वसातत से लोगों को हमारे पैगाम पहुँचाना आपने जिम्मेदारी समझ के आया मेरे पास, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये बिजली का जो बहरान है गिलगित बल्तिस्तान में, ये पिछले कई सालों से है। बिजली गिलगित में तो न होने की बराबर है। आपको पता है, ये जो हमारे हुकूमतें आए हैं, जो मौजूदा अभी जो केयर टेकर हुकूमत है, इससे तो हमारा कोई गिला भी नहीं है। पिछली जो हुकूमत थी, उससे पिछली जो हुकूमत थी, उन्होंने ये बिजली का बहरान ख़त्म क्यों नहीं किया? बिजली के नारे लगा के आए थे, तो उन्होंने आज तक इस बहरान की तरफ नहीं देखे। आपको पता है पूरी गिलगित बल्तिस्तान, इसी तरह आपका बल्तिस्तान रीजन में भी ये मसाइल है, गिलगित में भी आपका ये मसाइल है, दियामर रीजन में भी आपका ये मसाइल है। बिजली का मसाइल पूरी गिलगित बल्तिस्तान में है। इसको अल्लाह ताला करे, यानी हमें चांस मिला तो हम कोशिश करेंगे, नहीं तो ऐसा कोई आदमी आ जाए जो अपने गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम करे, उनके मुस्तकबिल के लिए काम करे। बिजली अहम ज़रूरत है। सब डिवीज़न जुगलोट में आपको पता है 3 पावर हाउसेस लगे हुए हैं। उनमें फेस 3 और फेस 2, फेस 4, ये बिजली का इतना किल्लत नहीं होता था सब डिवीज़न जुगलोट में। अभी कुछ महीना पहले आपका फेस 4 चला हुआ था, उसका कोई इंक्वायरी चल रही थी। वो मेरे ख्याल में डिपार्टमेंटली कोई बात है, वो हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि उसमें हमने बड़ा जोर शोर से हमारी यूथ ने, हमारे यहाँ के जो लोकल कमेटियाँ हैं, उन्होंने कभी स्ट्राइक करके, कभी उन्होंने दफ्तरों का ठोकरे खा के उसको आखिर में उसको ठीक करा के लाए। लाहौर से, इस्लामाबाद से, टेक्सले से। कभी पहले लाहौर का नाम दे रहे थे, बाद में इस्लामाबाद का नाम आया, बाद में टेक्सले में मशीन बन रही है के। अब ये जो लगाया है इसका हमें पता है। कभी कहते हैं इसका गवर्नर खराब है, ये लोड नहीं उठा रही है। कभी कहते हैं, अभी ये कहेंगे वज़राला भी खराब है। तो इसका गवर्नर खराब है कि ये बिजली नहीं दे रहे हैं। हम इसलिए क्राइसिस पे हैं। हमारा फेस 2 है, वो बिल्कुल ही नाकारा है। अभी तक जिस ठेकेदार ने ठेका लिया है, चैनल का काम भी नहीं किया है। नहीं तो ठेकेदार चैनल का काम करता तो हमारे पास बिजली होती थी, लेकिन ये भी नहीं हो सका। ये काम हमारा नहीं है, डिपार्टमेंट का काम है। जो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत थी उसका काम है। हुकूमत के साथ मिलजुल के ठेकेदार बरादरी अपना उल्लू सीधा करते हैं, आवाम तबाह होती है। तो आवाम को बिजली देने की जिम्मेदारी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की होती है। तो ये लोग संजीदगी से हमारा काम नहीं करते हैं। इसके बाद सर, देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के अपने, गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते में अपने ही ग्लेशियर्स हैं। इसके बावजूद भी जगलोट में साफ पानी नहीं है सर।
کچھ لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے واٹر چینلز دیے، فلٹر پلاٹس دیے، دعوے کر رہے ہیں سر یہ کے دور میں کچھ ہمارے سب ڈویژن میں ملے تھے، وہ ناکارہ ہو چکے ہیں۔ وہ فلٹریشن پلاٹ جو لگے ہیں، جہاں جہاں لگے ہیں وہاں ملازم بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن فلٹریشن پلاٹ استعمال کے قابل نہیں ہے کہ آج تک ان میں کوئی ریپیئرنگ سسٹم نہیں ہوئی ہے۔ جب سے لگائے ہیں تنخواہ لے رہے ہیں، فلٹریشن پلاٹ فنکشنل نہیں ہے سب ڈویژن روڈ میں۔ اور واٹر سپلائی کی آپ کو میں بات کروں، واٹر سپلائی میرے خیال میں 2018-19 کی سکیم تھی واٹر سپلائی کا 35 کروڑ روپے کا۔ وہ سکیم 3 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ چکر کوٹ میں ایک ٹھیکیدار صاحب کام کر رہا ہے، ایک ٹھیکیدار صاحب ڈمونڈ میں کام کر رہا ہے، ایک ٹھیکیدار صاحب جگلوٹ میں کام کر رہا ہے۔ تینوں کے تینوں ابھی تک مکمل نہیں ہیں۔ میں دعوے سے یہ کہتا ہوں ہمارے جو واٹر ٹینکی ہے مین، وہ ابھی تک تیار نہیں ہے۔ سونیار کے لیے جو ٹینکی بننی تھی وہ تیار نہیں ہے۔ چکر کوٹ میں اس طرح ایشو ہے، ڈمونڈ میں بھی ایسا ایشو ہے۔ کسی گھر میں کسی جگہ کوئی ایک محلہ بھی پانی انہوں نے نہیں پہنچایا ہے، سب صاف پانی سے محروم ہے۔ یہ محکمہ آج تک ان سے پوچھتی نہیں ہے، یہ ٹھیکیداروں سے ملی ہوئی ہے محکمہ بھی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا اس کے بعد یہ جو حکومت تھی، حکومت کے چند منسٹر ان سے ملے ہوئے تھے، اس لیے یہ کرپشن کر رہے ہیں، ابھی تک تیار نہیں ہو۔ 6 مہینے کا ٹائم دیا، بعد میں ہم نے احتجاج کیا، اس میں ہمیں پھر 3 مہینے کا ٹائم ملا، پھر ہماری احتجاج ہوئی، کنسلٹنٹ ایک ٹیم آئی، انہوں نے کہا یہ ادھر لگانا تھا، یہاں 12 انچ کی پائپ لگانی تھی تو یہاں 10 انچ کی لگانی تھی، یہاں 8 انچ کی لگانی، یہاں 6 انچ کی، 6 انچ کی جگہ میں انہوں نے 4 انچ لگایا ہے، 4 انچ کی جگہ میں انہوں نے 2 انچ لگایا ہے، 2 انچ کی جگہ میں 1 انچ لگایا ہے۔ اسی طرح کے الزامات لگا کے یوں ٹوں کر کے پھر وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا اسکیم۔ تو ہماری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ اس پہ نوٹس لے، صاف پانی گھر گھر تک پہنچائے۔ سر دیکھا جائے تو پیناڈول کی گولی پچھلی دفعہ ہم نے سوشل میڈیا میں سنا تھا، پیناڈول کی گولی یہاں پہ نہیں ملتی ہے، تو ہیلتھ اتنا کمزور کیوں ہے سر؟ یہ ہیلتھ ہمارا ہیلتھ کا اصل میں آپ کو سب سے جو زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ زچہ بچہ سینٹر ہمارے پڑی میں بھی بنا ہوا ہے، ہمارا چکرکوٹ میں بھی بنا ہوا ہے، ہمارے ڈمونڈ میں بھی بنا ہوا ہے، جگلوٹ میں بھی۔ زچہ بچہ سینٹر ابھی تک فنکشنل نہیں ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے یہاں سے مائیں بہنیں کئی دفعہ راستے میں ڈلیوری ہوئی ہے، کئی دفعہ راستے میں خون زیادہ بہنے کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے، کوئی گلگت ہاسپٹل تک نہیں پہنچے ہیں۔ سب ڈویژن جگلوٹ کا یہ جو اکلوتی ہاسپٹل ہے، یہ پوری گلگت بلتستان کے مرکز میں آتی ہے۔ یہاں جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو بھی وہاں لاتے ہیں، حرام اس سے لوگ وہاں آتے ہیں۔ اچھا ہمارے سب ڈویژن کے علاوہ دویاں سے لوگ وہاں آتے ہیں، بنجی سے لوگ وہاں آتے ہیں، اتنا بڑا رش ہوتا ہے۔ لیکن میں نے سنا ایک مہینہ پہلے کوئی ایکسیڈنٹ ہوئی تھی، اس کے وہ زخمی وہاں ہاسپٹل میں لے کے آئے، وہاں اس کا وہ ٹینکے لگانے والا جو دھاگا ہوتا ہے وہ نہیں تھا، لوگوں نے جا کے موچی سے دھاگا لا کے وہاں ٹینکے لگوایا۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ سب ڈویژن جگلوٹ کے لوگ یہاں تو کے اوپر یہ ہاسپٹل ہے، اس پہ سب سے زیادہ ترجیح ہونا چاہیے، ہیلتھ سیکٹری کا، ہیلتھ ڈائریکٹر کا، ہیلتھ ایچ او کا، تو کوئی یہاں ترجیح نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا یہاں جو لوکل سٹاف ہے، وہ لوکل سٹاف ڈیوٹی تو کر رہی ہے لیکن ان کے پاس وہ مراحت موجود نہیں ہے۔ میں کچھ دن پہلے ہاسپٹل کا میں نے دورہ کیا، وہاں جو لیبارٹری بالکل خراب، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشین بہت پرانی ہے، یہ خراب ہے، یہ ریپیئرنگ میں نہیں ہو سکتی۔ جبکہ آپ سیکٹری صاحب کے پاس جاؤ، وہ کہتا ہے وہاں سب کچھ فنکشنل ہے، کوئی فنکشنل نہیں ہے۔ یہاں آپ ایکس رے مشین جو لگی ہے وہ فنکشنل نہیں ہے، آپ کے 10 بیڈ ڈسپنسری 10 بیڈ ہاسپٹل ہی سمجھو، وہ آپ کے روڈ میں بنی ہوئی وہ فنکشنل نہیں ہے، ڈمونڈ میں بنی ہوئی وہ فنکشنل نہیں ہے، آپ کا
चकरकोट में बनी है वो फंक्शनल नहीं है। यहाँ एक एक डॉक्टर तो होना चाहिए ना, नहीं है। यहाँ वो डिस्पेंसर वगैरह बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि अपने हाथ से जो आता है वो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर एक डॉक्टर साहब का कहना ये है कि ये नो गो एरिया है, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मुझे वहाँ खतरा है। तो अरे भाई, आप लोगों के पास पूरे डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर है जिसको खतरा है, आप वहाँ पोस्टिंग कर रहे हो और ड्यूटी वो नहीं दे रहा है, उसके मुतबादिल और किसी डॉक्टर को भेजे। और हमारे यहाँ का सिस्टम चला है आके एक लेडी डॉक्टर बेचारी ड्यूटी दे रही है, लेकिन यहाँ कोई मराद नहीं है। एक दूसरा कोई डॉक्टर, उसका नाम भी नहीं आ रहा है, वो कह रहा था मैं जुगलोट पोस्टिंग हुआ हूँ, यहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ कि यहाँ 5 डॉक्टर थे आपके हॉस्पिटल में, 5 डॉक्टर, 2 डेंटल थे, 3 मेडिकल थे, तो 2 ही ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी कोई हमें नज़र भी नहीं आया आज तक। तो हम जाते रहते हैं हॉस्पिटल। इसी तरह हमारे पड़ी में भी होना चाहिए, वो भी के केस के साथ है, चकरकोट में भी होना चाहिए। ज़्यादा अगर मरीजों की तादाद ज़्यादा होती है या ये बीमारी हद से बढ़ जाती है तो हमारा शहर गिलगित है, वहाँ जाएंगे। तो गिलगित तक पहुँचने के लिए फर्स्ट एड का ज़रूरत होता है, वो फर्स्ट एड हमारे चकरकोट में मिलना चाहिए, हमारे जुगलोट में मिलना चाहिए, हमारे डमोट में मिलना चाहिए, हमारे पड़ी में मिलना चाहिए। ये चीज़ें तो यहाँ फर्स्ट एड ही नहीं मिलता है। सर एजुकेशन लेवल पे हम बात करें तो एजुकेशन तालीम हमारे नौजवानों के लिए बहुत अहम है। तो सर एजुकेशन लेवल में भी जीरो नजर आ रहा है सर, एजुकेशन लेवल सही बात है। आपके सब डिवीज़न जुगलोट का 70,000 से ज़्यादा आबादी है। इस 70,000 से ज़्यादा आबादी में गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल सिर्फ हाई सेकेंडरी के नाम से बनी है, नाम तक महदूद है, ना उसमें क्रिएशन हुआ है, PC4 नहीं हुआ है, उसका वहाँ कोई स्टाफ नहीं है। ये मेरे ख्याल में 8 तक ये लोग पढ़ाते थे। हमने जब मुझे वहाँ कम्युनिटी की तरफ से चेयरमैन बनाया एजुकेशन, वो जो गर्ल स्कूल है उसमें हमने जदोजहद किया। अख्तर रिजवी साहब सेक्रेटरी था और अब्दुल वहाब मीर साहब TD था। उस दौर में इसको हमने मैट्रिक के क्लासें रन कराए। तो हाई सेकेंडरी का मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक होती है ना, उसके लिए क्लासरूम मौजूद नहीं थे। अच्छा, ना तो कोई टीचर, साइंस टीचर वगैरह कोई भी नहीं थे। तो नया अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने PS4 मंजूर नहीं किया। तो इस वजह से आज तक आपका ये पूरी सब डिवीज़न में एक ही हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसमें भी स्टाफ की कमी है। अच्छा, उसके बाद आपका बॉयज हाई स्कूल जुगलोट में ये फ्री लाइसेंसिंग सेंटर के हवाले से मैंने जाके कोशिश किया, SCO वालों के साथ भी किया। अच्छा, प्राइवेट जो हमारे NGO है उनके साथ भी किया। तो अभी इंशाल्लाह उस दिन मैंने चकरकोट प्रोग्राम में भी ऐलान किया था, वो अगले हफ्ते को इंशाल्लाह रन होगा फ्री लाइसेंसिंग सेंटर। फाइबर सर, फाइबर का मसला आ रहा है यहाँ पे। अगर फ्रीलांसिंग कोई ब्रांच खोले या फ्रीलांसिंग अब चलाए तो उसके लिए फाइबर का इशू हो रहा है सर। ये फाइबर इस तरह हुआ, यहाँ कोई वाईफाई सिस्टम चलता था, वो न चलने के बराबर इस तरह कोई निज़ाम था, वो भी ये जो सोनियार एरिया है इधर तक महदूद था। तो यहाँ हमारी पाक आर्मी रहती, इस वजह से सोनियार तक था। बाद में हमें फाइबर की बहुत ही ज़रूरत थी, इंटरनेट का ज़माना है, IT का दौर है, इसमें आजकल तालीम भी हासिल करना है तो ये इंटरनेट के ज़रिए से करना है, मालूमात भी हासिल इंटरनेट के ज़रिए से करना है, कारोबार भी इंटरनेट के ज़रिए से करना है। मैंने ये सोचा कि हमारे नौजवानों के लिए ये तो अहम चीज़ है, इसके पीछे हम कोशिश करेंगे। हमने कोशिश अपनी जारी रखी। हमारे यहाँ की जो यूथ है सब डिवीज़न जुगलोट की, उन्होंने भी मेरा साथ दिया और हमारा साबिक़ा सीम टास्क फोर्स का चेयरमैन साजिद मीर साहब, उसने भी हमारा फुल सपोर्ट किया। तो फिर कमांडेंट साहब था फ़हीम अख्तर साहब SCO का, हमने उसके साथ मुलाकात की, बारहा उसको कहा, आखिर मजबूरन उसने हमें दिया। ये 38 करोड़ समथिंग है इसका, हाँ कुछ बनते हैं।
तो अभी जुगलोट प्रॉपर जुगलोट में फाइबर टू होम चालू है। बाकी मेरे ख्याल में नेक्स्ट दफ़ा उन्होंने डमोट चकरकोट तक ले जाने का हमें वादा किया है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं डमोट चकरकोट तक भी पहुंचाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पड़ी रोड में आ रही है उसको, तो इससे हमें ये फायदा होगा। डिजिटल स्किल स्किल कहते हैं क्या है, स्किल, डिजिटल स्किल। तो इसमें हमारे माएँ बहनें और हमारे नौजवान कुछ हुनर सीखेंगे। ऑनलाइन अच्छा, अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन सर, कोई पैसे कारोबार कमा सकते करेंगे, पैसे कमाएंगे। इसलिए हमारी फुल कोशिश है कि ये सेंटर हमारे इलाके में होना चाहिए। हैं। हाँ। तो नाजरीन, आपने इमरान मीर साहब की गुफ्तगू सुनी, और तब तक अपना भी ख्याल रखेगा, अपने इस चैनल का